स्टूडेंट आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम है स्टूडेंट, दूसरा नाम आपने याद रखना है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड नोटेशन, जिसे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन भी आप कह सकते हैं। तो फिजिक्स में स्टूडेंट आपको बताता चलो कि फिजिक्स में नॉलेज का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें कि पहले जो एम्पीरियल यूनिट से एम्पीरियल यूनिट को यूज करने का बहुत ही प्रॉब्लम होता था कि कोई मीटर इस्तेमाल कर रहा है, कोई फुट इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंच इस्तेमाल कर रहा है। तो बाद में उन्होंने सोचा, साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाए, कि कुछ बेस यूनिट्स फिक्स कर दिए जाए। तो ये बेस यूनिट जब उन्होंने फिक्स किए तो ये पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई किया, पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया, जो कि अभी भी चल रहे हैं। लेकिन उनमें से 3 कंट्री ऐसी हैं स्टूडेंट कि जिन्हों जो अभी भी अपने एम्पीरियल यूनिट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात स्टूडेंट आपको बताना चलूं कि उनमें से एक कंट्री जो है वो है यूएसए। जी हाँ, यूएस अभी तक अपने एम्पीरियल यूनिट जो है वो यूज कर रहा है। ये अलग बात है उनके, उन्होंने अब अपने जो एम्पीरियल यूनिट उनको डिफाइन किया है इन टर्म ऑफ एसआई यूनिट्स। तो लेकिन वो अभी भी अपने एम्पीरियल यूनिट्स जो है वो यूज कर रहा है। तो साइंटिस्ट जो है वो कोशिश करते हैं कि साइंस के अंदर नॉलेज को किसी ना किसी तरीके से यूनिफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जांपल के एक दो शख्स है कि वो जमीन का रेडियस जो है वो निकाल रहे हैं। तो जमीन का रेडियस निकालने के लिए एक जो है वो वैल्यू निकालता है 5। फॉर एग्जांपल के हम फर्ज कर रहे हैं कि एक जो है वो कहता है कि उसकी वैल्यू 500 मीटर आई है, और इसी तरह जो दूसरा वैल्यू निकालता है उसकी वैल्यू वो कहता है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 2 मीटर। हालांकि देखा जाए स्टूडेंट तो दोनों इक्वल है, दोनों का मतलब एक है, लेकिन पढ़ने में कंफ्यूजन तो फिर आ गई। तो क्यों ना इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी हम लेकर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन जो है, इस डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट जंप करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनकी कुछ कंडीशंस है कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे हम जो है इसके दो चेक है, कैसे एक टर्म को, एक रकम को हम चेक कर सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं। तो इसके दो चेक है। सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल should be placed after first नॉन जीरो डिजिट। दूसरा चेक है इसका कि दे शुड बी, सॉरी दे मस्ट बी सम सुटेबल। तो ये इसके दो चेक हैं, इनकी मदद से हम देख सकते हैं कि कोई रकम साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं। तो ये एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट इनकी। इसकी एग्जांपल है 267.4 मीटर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले
ऊपर दो चेक के अकॉर्डिंग, इनकी दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि जो डेसिमल है ये कहाँ होना चाहिए, शुड बी प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। एक पहला जो नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद हमने अशारिया लगाना है। तो ये अशारिया हम 2 के बाद लगाएंगे। 6 7 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर जो बनी, हमने देखना है कि कितने दर्जे हमने ये अशारिया मूव करवाया है, 1 एंड 2। तो 2 अगर हमने ये अशारिया जो है वो मूव करवाया तो इसकी जो पावर होगी वो 2 होगी। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल लेते हैं। 0.0057। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ऊपर वाले चेक हमने देखने हैं दोबारा से कि डेसिमल शुड बी प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इसका जो अशारिया है, मतलब कि डेसिमल जो है ये हम इसको राउंड करेंगे 1 2 एंड 3, मतलब कि इसको 5 के बाद लगाएंगे। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह जो इसकी जो पावर अप बनी है ये माइनस में आ रही है, मतलब कि हमने ये 3 अदद जो है अशारिया मूव कर है, 1 2 एंड 3। तो अब पावर हमारी जो है नेगेटिव, स्टूडेंट याद रखना है कि जो पावर है नेगेटिव कब होगी पॉजिटिव कब होगी। तो आप सिंपली ये 2 एरो से याद कर लें, इसको आप लेफ्ट और ये हम आपका सर राइट है, ठीक है। तो इसी तरह ये लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो जो पावर बनेगी वो हमारे पास माइनस में आएगी। इसी तरह जब ये पॉइंट मतलब कि अशारिया जो है राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो उस वक्त पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो इस एरो से आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट माइनस पावर, ठीक है, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव पावर। तो ये हमारे पास अब नेगेटिव पावर है। तो इसके बाद एक नई एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3। अब आप स्टूडेंट कहेंगे कि इसका तो ऑलरेडी जो डेसिमल वो पहले डिजिट के बाद लगा हुआ है, क्योंकि हमारा जो पहला चेक है वो है डेसिमल शुड बी प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो आप स्टूडेंट ये कहेंगे कि इसका अशारिया तो पहले ही जो है वो पहले डिजिट के बाद लगा, आप इसका अशारिया कैसे राउंड करवाएं। तो इसका अशारिया आप राउंड अशारिया, तो इसका जो पहली कंडीशन है वो तो फुलफिल ये कर रहा है कि इसका अशारिया जो है डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट नॉन डिजिट है। लेकिन आपने इसको स्टैंडर्ड मतलब कि पावर की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली 2 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। जी हाँ, 10 की पावर 0 जो होता है ये 1 के बराबर होता है, तो इसलिए 1 को आप किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर सेम रहता है। इस तरह आप अब स्टूडेंट हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को आप देखकर ये कहेंगे कि इसका अशारिया जो है डेसिमल भी पहले को डिजिट के बाद लगा है और इसकी पावर भी लिखी है, तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करें, तो स्टूडेंट ये अभी भी अपनी करेक्ट यानी कि परफेक्ट हालत में नहीं है, इसको आपने परफेक्ट बनाना है। कैसे, तो अब देखते हैं कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है, फर्स्ट चेक जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये तो है हमारे पास, लेकिन जो इसकी ये जो पावर है, इसकी पावर को हमने जब हल करना है
अब स्टूडेंट इसको हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल में, नॉर्मल फॉर्म इन नॉर्मल। ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसको हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि हमारे पास जो इसका डेसिमल है वो पहले डिजिट के बाद है और पावर भी हमारे पास लगी है। तो इसको हमने हल कैसे करना है। अब इसको हल आपने ऐसे करना है कि 2547। अब ये आपके पास पावर कितनी है 4, लेकिन आपका जो अशारिया डेसिमल ये 3 अदद यानी कि 3 दर्जे जो है मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 1 2 एंड 3, एक पावर अभी भी इधर बाकी रहती है। तो एक पावर को आपने कैसे हल करना है। तो ये जो एक पावर 10 की पावर 1 इधर बच रही है इसका मतलब ये है कि इधर कोई अदद मौजूद है जो इधर लगेगा। तो इधर आपने क्या करना है 0 लगाना है। इसी तरह आपका जो अशारिया है 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4 दर्जे अशारिया जो है वो मूव हो जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हैं कि 10 इज रेज़ पावर टू 4 माइनस 4, क्योंकि जब अशारिया जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो उस वक्त पावर 10 की पावर जो है वो माइनस होती है। तो 4 4 से कैंसिल होगा। तो हम इसको सिंपली जो है वो लिख सकते हैं इस फॉर्म में।